दिल्ली में आया क्लासेन का तूफान, जाते जाते हुई कोलकाता की करारी हार। सनराइजर हैदराबाद ने खड़ा कर दिया रनों का पहाड़, केकेआर की हुई 110 रनों से हार। सीएसके की जीत से बिगड़ा टॉप 2 का समीकरण, आरसीबी और मुंबई के अब कितने चांस। सुपर संडे के 2 मुकाबले हुए। पहला मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच था। इसके साथ साथ दूसरा मुकाबला हैदराबाद और केकेआर का था। इस मुकाबले में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया, जिसे केकेआर भेद नहीं पाई। भेद क्या, छू भी नहीं पाई और पहले ही हार मान ली। 110 रनों से इस मुकाबले में केकेआर की करारी हार हुई। पिछले साल की चैंपियन टीम थी केकेआर, डिफेंड चैंपियन थी एसआरएच, और दोनों को कह सकते हैं कि सीजन से बाहर हो चुकी थी। और इस मुकाबले में हैदराबाद ने पिछले 2-3 सालों के हिसाब किताब बराबर कर लिए हैं। इस मुकाबले में हैदराबाद ने जीत दर्ज कर ली है। पिछले 5 मैच से लगातार हैदराबाद को केकेआर मात देती आ रही थी, लेकिन अब वो सिलसिला टूट चुका है। आपको बता दें कि चेन्नई की जीत के बाद से टॉप 2 का समीकरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब मुंबई भी टॉप 2 में पहुंच सकती है, आरसीबी भी पहुंच सकती है, और साथ साथ पंजाब भी पहुंच सकती है, और गुजरात के भी थोड़े बहुत चांस है कि वो भी टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। इन चारों टीमों में कौन टॉप 2 में जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी गुजरात की टीम नंबर 1 है, पंजाब नंबर 2 पर है, आरसीबी नंबर 3 पर है और मुंबई नंबर 4 पर है। तो चलिए इस वीडियो में आपको टॉप 2 का पूरा समीकरण समझाता हूं कि आरसीबी मुंबई दोनों कैसे पहुंच सकते हैं, या फिर मुंबई के साथ पंजाब कैसे पहुंच सकती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस मुकाबले को लेकर। यहां क्लासेन ने कमाल की पारी खेली, पहले वो जान लेते हैं। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे टॉस हार जाते हैं और कह सकते हैं पैट कमिंस ने बल्लेबाजी का फैसला किया। उन्हें पता था कि उनके पास ऐसे शेर खान है जो किसी भी मैदान पर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हो। दिल्ली का मैदान तो वैसे भी छोटा माना जाता है, यहाँ पर तो रनों की बारिश होती है, और हुआ भी कुछ वही। टॉस जीतकर उतरी थी हैदराबाद। शुरुआत जबरदस्त हुई। पहले अभिषेक शर्मा और हेड ने शुरुआत की थी, ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी, और उसके बाद कह सकते हैं क्लासेन ने एक कमाल की पारी खेली। मात्र 37 गेंदों पर उन्होंने शतक ठोक दिया। उन्होंने यूसुफ पठान के 2010 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आपको बता दें कि अब तक वो तीसरे हाईएस्ट या कहें सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ 2 नाम है। एक है क्रिस गेल का, जो यूनिवर्स बॉस है, उन्होंने 30 गेंद पर आरसीबी के लिए शतक लगाया है। दूसरे नाम है वैभव सूर्यवंशी का, जिन्होंने राजस्थान के लिए इस साल ही गुजरात के खिलाफ शतक लगाया था। और ये तीसरा नाम है, आज कह सकते हैं, हेनरी क्लासेन का, जिन्होंने 37 गेंदों पर हैदराबाद के लिए शतक लगा दिया है। इसके अलावा अगर बात करें, कमाल की गेंदबाजी हुई। पैट कमिंस ने मोर्चा संभाला और उसके बाद हर्ष दुबे ने 3 सफलताएं झटकी, और इस मुकाबले में केकेआर की टीम को कह सकते हैं 110 रनों से हार का सामना करना पड़ा। केकेआर की टीम ने शुरुआत ही जबरदस्त नहीं कर पाई थी, या कहें जब रन इतना बड़ा था तो आप हर गेंद पर हिट करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से कह सकते हैं शुरुआती बल्लेबाज टिक कर खेल नहीं सके। सबसे ज्यादा रन किसी ने बनाए तो वह है मनीष पांडे, जिन्होंने 37 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कई सारे बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा नहीं छुपाए, और कुछ का तो खाता भी नहीं खुला। केकेआर और हैदराबाद की तो बात हो गई। अब बात करते हैं चेन्नई और गुजरात की। मुकाबला बहुत खास था, क्योंकि अगर आज गुजरात की टीम ये मुकाबला जीत जाती तो उसके पास चांस होता कि वो किसी भी सूरत पर टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। अब उसे दूसरों टीमों के परिणाम पर कह सकते हैं निर्धारित रहना पड़ेगा, या उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर बात करें इस मुकाबले की, तो चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी की थी, 230 रन बनाए थे, इस साल का अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया था, और कह सकते हैं गुजरात को उसे इस साल की सबसे बड़ी हार भी दे दी है। इसके साथ उसका रन रेट भी और खराब हो गया। उसके 18 पॉइंट तो अभी मौजूद है, लेकिन अब वो टॉप 2 में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों पर उसमें डिपेंड रहेगी। अगर बात करें आज के हीरो की, तो चेन्नई के लिए कमाल की बल्लेबाजी की थी आयुष मात्रे ने, बडोन कॉनवे ने 50 लगाई, डेवाल्ड ब्रेविस ने भी कमाल की 50 लगाई, और इसी के साथ सबसे बड़ा स्कोर इस साल का सीएसके ने खड़ा किया। अब बात करते हैं टॉप 2 के समीकरण की। इन दोनों मुकाबलों के बाद टॉप 2 का समीकरण कैसे बनेगा, बिगड़ेगा, चलिए आपको समझाता हूं। पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की टीम मुकाबला हारने के बाद 18 पॉइंट पर है, पहले स्थान पर बनी हुई है। क्या टॉप 2 में गुजरात रह सकती है? तो हाँ, रह सकती है। गुजरात को करना कुछ नहीं है, उम्मीद करें कि लखनऊ आरसीबी को हरा दे, इसके अलावा मुंबई पंजाब को हरा दें। तो इस तरह से कुछ मुंबई और साथ में गुजरात दोनों टॉप 2 में फिनिश कर देंगी। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब की टीम तब टॉप 2 में फिनिश कर सकती है वो अपना अगला मुकाबला मुंबई को हरा दे। 19 पॉइंट के साथ बड़े आराम से वो टॉप 2 में पहुंच जाएगी। अगर वो मान लीजिए अगला मुकाबला हार जाते हैं, किससे हारते हैं? वो मुंबई से हारते हैं, तो वो उनके प्लेऑफ में या कहें टॉप 2 में पहुंचने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगर बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी के चांस है, आरसीबी अपना अगला मुकाबला लखनऊ के खिलाफ जो खेलेगी उसे वो जीत लेती है। 19 पॉइंट होंगे, टॉप 2 में 100% फिनिश करेगी। रन रेट की वजह से आगे पीछे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पंजाब मुकाबला जीतती है तो उसका रन रेट आरसीबी से पहले से बेहतर हो सकता है, उस वजह से आरसीबी नंबर 2 पर है, वरना टॉप 2 में आरसीबी भी रहेगी। लेकिन अगर बात करें मुंबई की, तो उनके पास भी पूरा चांस है। अगर वो किसी भी सूरत पर पंजाब को मात देते तो एक साथ 2 टीमों को बाहर करेंगे। पहले तो उनका रन रेट ऑलरेडी
ऑलरेडी गुजरात से बेहतर है और इसके साथ जीत होती तो उनके भी 18 पॉइंट हो जाएंगे, बेहतर रन रेट रहेगा, तो नंबर 2 पे या नंबर 1 पर वो भी फिनिश कर सकते हैं। बस उम्मीद करना होगा कि आरसीबी के कहाँ पर फिनिश करती है। तो इसलिए इस बार मुंबई, आरसीबी यानी इन चारों में से कोई भी टॉप 2 में फिनिश कर सकता है, लेकिन चांस किसके सबसे ज़्यादा है, उसमें चांस की बात आती है तो सबसे ज़्यादा चांस है वो इस वक्त आरसीबी के हैं, उसके अलावा मुंबई के हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी 2 टीमें होंगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।